प्यारे बच्चों, हेडिंग कंप्लीट टेंस लिखा हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आप बेफिक्र रहिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि हम कोई चीज़ को हार्ड तभी मानते हैं जब हम सीखना स्टार्ट नहीं करते हैं। और जैसे मैं ये ठान लेता हूँ कि हमें सीखना है कोई चीज़, तो क्या होता है, वो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो आप पूरा कंफर्म हो जाइए कि आपको इस एक वीडियो से पूरा टेंस समझ आएगी और अच्छे से आप बना भी लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एस फॉर सिंपल है, मतलब सिंपल टेंस। आई फॉर इम्परफेक्ट, पी फॉर परफेक्ट, पी सी फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसलिए क्योंकि इधर स्पेस नहीं था, इसलिए इसका शॉर्टकट हम इधर यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचानने का नियम है कि है, हो, हैं। ठीक है, पास्ट टेंस था, थे, थी, और फ्यूचर टेंस गागेगी। मतलब ऐसे इस तरह का सेंटेंस आपको मिले जहाँ है, हो, हैं, तो समझिएगा ये प्रेजेंट टेंस का है। पास्ट टेंस था, थे, थी होगा और फ्यूचर में गागेगी होगा। और प्रेजेंट का चार पार्ट्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह पास्ट का भी चार होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह फ्यूचर के चार पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब हम सबको स्टार्टिंग करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस का पहला हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सबसे पहले तो पहचानने का नियम क्या है। सिंपल प्रेजेंट जैसे पहचानेंगे कैसे, मेन बात तो ये होता है कि यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, हमको तो रूल आता है। ठीक है, रूल आता है, हम जानते हैं बनाने के, लेकिन किस तरह के सेंटेंस में किस रूल को अप्लाई करना है ये नहीं पता। तो पहचानने का नियम, तो जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि हो, तो इससे सिंपल मतलब प्रेजेंट का बोध होता है। मतलब जैसे नेचुरल हुआ, प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक है, किसी का पोजीशन की बात हो रहा है, जैसे वह राम है, ये भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। यदि वह खाता है, ये भी प्रेजेंट है। वह पढ़ाता है, तो क्या है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसका जनरल रूल सिंपल प्रेजेंट का होगा सब्जेक्ट प्लस भर वन या भर फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। भर वन भर फाइव किसके साथ लगता है, तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं। वह पढ़ाता है, तो यहाँ हो जाएगा ही टीच, मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम भर फाइव का प्रयोग करेंगे। बाकी बात फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भर वन का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, मतलब वह। ठीक है, वह ये पुरुष के लिए वह पढ़ाता है, वह स्त्री के लिए सी, और निर्जीव पदार्थों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ही टीचेज, इसमें भर फाइव लगाएंगे, ही टीचेज। ठीक है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव होगा ही डज नॉट टीच। ठीक है, इसका नेगेटिव में भर वन ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हम डू में ही यस लगा देते हैं। ठीक है, तो ही डज नॉट टीच। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज ही टीच। तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का तो देख लिए कि इसके साथ डज लगता है, तो आप कहेंगे कि हम डू नॉट का भी प्रयोग किए हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, उसका एक एग्जांपल हम उसका देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है। वह पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। इसका क्या बनेगा, आई टीच, आई टीच। इसमें भर वन का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें भर वन का आप यहाँ देखें, यहाँ पे हम ही टीचेज लिखे हैं, यहाँ पे भर फाइव का प्रयोग किए हैं। बाकी बाद आई, वी, यू, दे के साथ भर वन का प्रयोग करते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा,
आई डू नॉट टीच। इसका इंट्रोगेटिव होगा डू आई टीच। ठीक है, तो आप इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर छोड़ के बाकी आई वी यू सबके साथ सेम इसी तरह का रूल अप्लाई होगा उस। ठीक है, वी के साथ भी यहाँ पे वी होता तो सिंपली यहाँ लिखते वी। हम पढ़ाते हैं, वी टीच। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। वे लोग पढ़ाते हैं, दे टीच। ठीक है, और इसके साथ भी सेम वही है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट देख लेते हैं। तो इसका जनरल रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फॉर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम इसका जनरल रूल तो जान गए। हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का जो वर्ब जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमको प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बनाना है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बनाना है। उसके साथ एम एच आर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस से क्या पता चलेगा, ऐसा बोध होगा कि आप मतलब जो कुछ भी हो रहा है मतलब बोलने वक्त ही हो रहा है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में वह पढ़ाता है, इसमें क्या हो जाएगा, वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं वह पढ़ा रहा है, तो मतलब कि हम उसको देख रहे हैं कि वो पढ़ा रहा है, मतलब बोलने वक्त कोई काम हो रहा है, बोलने वक्त कोई काम हो रहा है, ऐसा बोध होगा उसमें। तो वह पढ़ा रहा है, तो इसका देख लीजिए। ही के साथ इज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ एम का प्रयोग होता है। वी के साथ आर का प्रयोग होता है। यू के साथ आर का प्रयोग होता है। दे के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है, एम किसके साथ प्रयोग होगा, मैं के साथ। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही से इट के साथ। आर यू वी और दे के साथ प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो इसका देखते हैं, वह पढ़ा रहा है। ठीक है, वह पढ़ा रहा है, इसमें यूज हो रहा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। तो रहा है, रही है, तो ही इज टीचिंग। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज नॉट टीचिंग। ओके, इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा इज ही टीचिंग। ठीक है, इसका बाकी बात आई के साथ, यहाँ यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। ठीक है, एम आई टीचिंग। यू है तो यू आर टीचिंग। यू आर नॉट टीचिंग। आर यू टीचिंग। ठीक है, दे के साथ भी दे आर टीचिंग, दे आर नॉट टीचिंग, आर दे टीचिंग। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जनरल रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। इस केस में पहचानने का नियम तो चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, ऐसा वाक्य अंत में होगा तो हम पहचानेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसमें इसका देखिए, वह पढ़ा चुका है, मूल क्रिया के अंत में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि हो, तो हम जानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसको बनाने का नियम क्या है, तो वह पढ़ा चुका है, तो हम बनाएंगे वह के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हैज लगता है, बाकी बात सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो ही हैज, टीच का वर्ब 3 होता है टाउट, टीच, टाउट, टॉट। ठीक है, ही हैज टॉट, वह पढ़ा चुका है। नेगेटिव, ही हैज नॉट टॉट। इंट्रोगेटिव, हैज ही टॉट। ठीक है, वह पढ़ा चुका है। मतलब इस प्रकार के सेंटेंस से यह बोध होगा कि कोई वाक्य क्या है, पास्ट में, भूतकाल में तो बीत चुका है, पर उसका असर क्या है, वर्तमान तक है। क्योंकि कोई पढ़ा चुका है, उसे आप दोबारा कहिएगा तो क्या कहेंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब कि अब हमको पढ़ाने का मन नहीं है। ठीक है, वो पढ़ा चुका है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जनरल रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस
बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस केस में वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। इस पहचानने का नियम क्या है? से रहा है, से रही हैं, या ते रहा है, ते रहे। से रहा है, से रही है, इस केस में क्या होगा? भूतकालिक समय सूचक शब्द होगा, जैसे वर्षों से, सुबह से, पढ़ा रहा हूँ, इस तरह का। मतलब ये इम्परफेक्ट में केवल भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं दिया हुआ रहता है, इसमें समय सूचक शब्द दिया हुआ रहता है। ठीक है, या तो सिंपली रहेगा ते रहा है, ते रही हैं, तो वह पढ़ाता रहा है, वह पढ़ाता रहा है, तो इस केस में भी हम इसी का प्रयोग करेंगे। या वह सुबह से पढ़ा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य होगा। देखते हैं, वह पढ़ाता रहा है, वह पढ़ाता रहा है, इस केस में बनेगा वह पढ़ाता रहा है, तो हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी बाद हैव का प्रयोग करते हैं। ही हैज बिन, टीच का वर्ब फोर होता है टीचिंग, ही हैज बिन टीचिंग, वह पढ़ाता रहा है। ठीक है, ऐसे समय सूचक शब्द रहता, वह सुबह से पढ़ा रहा है, तो ही हैज बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसका नेगेटिव हो जाएगा ही हैज नॉट बिन टीचिंग। इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैज ही बिन टीचिंग। ठीक है, यदि मैं का हो तो मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो आई हैव बिन टीचिंग। उसी तरह हो जाएगा आई हैव नॉट बिन टीचिंग, हैव आई बिन टीचिंग। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट टेंस आपका ये कंप्लीट होता है। अब पास्ट टेंस की बात करते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का जनरल रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। पहचानने का नियम क्या है? तो सिंपल पास्ट मतलब था थेती वाक्य है, किसी का पोजीशन, जैसे वह डॉक्टर था, वह वकील था, मैं नर्स था, मतलब सिंपल पास्ट को जो दर्शाता है। और क्या हो, वाक्य के अंत में या है, ये है, ई है। ठीक है, तो ऐसे को हम पास्ट, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ऐसे वह पढ़ाता था, वह पढ़ाता था, या तो वह पढ़ाता था, क्या होगा? ही वर्ब टू, टीच का वर्ब टू टाउट होता है, ही टॉट, ही टॉट। और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट टीच। जब नेगेटिव वाक्य होता है तो उसमें वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाक्य में वर्ब वन, बाकी बाद अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव देखते हैं, डिड ही, डिड ही टीच, डिड ही टीच। तो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का वाक्य हुआ। यदि यहाँ पे रहता मैं पढ़ाता था, तो आई टॉट, आई डिड नॉट। मतलब डिड जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑल केसेस सिंगुलर प्लूरल सबके साथ डेड का प्रयोग होगा। ठीक है, सबके साथ डेड लगेगा। इसमें कोई जिस तरह इसमें प्रेजेंट में डू या डज का प्रयोग हो रहा था, इसमें केवल सिंपली डेड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, यू रहता तो यू टाउट, यू डिड नॉट टीच, डिड यू टीच। दे टाउट, दे डिड नॉट टीच, डिड दे टीच। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। हम बात करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस बाजी अब्बर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। पहचानने का नियम, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो। ठीक है, जैसे वह पढ़ा रहा था, वह पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा ही वाज टीचिंग, ही वाज टीचिंग। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही वाज नॉट टीचिंग। इंट्रोगेटिव, वाज ही टीचिंग। ठीक है, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है, बाकी बात सबके साथ वर्ब का प्रयोग होता है। मैं पढ़ा रहा था तो आई वाज टीचिंग, आई वाज नॉट टीचिंग, वाज आई टीचिंग। यू रहता तो यू बर, यू के साथ बर लगाते हैं। ठीक है, यू वर टीचिंग, यू वर नॉट टीचिंग, वर यू टीचिंग। दे वर टीचिंग, दे वर नॉट टीचिंग,
वर दे टीचिंग। तो इस केस में आई और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई और बाकी बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है, बाकी बाद सबके साथ वर का प्रयोग होता है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है। इस केस में रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें वर्ब 3 लगाते हैं। जैसे वह पढ़ा चुका था, वह पढ़ा चुका था, क्या हो जाएगा? ही हैड टाउट, ही हैड टाउट। इसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ही हैड नॉट टाउट, ही हैड नॉट टाउट, हैड ही टाउट। ठीक है। हैड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ हेड का प्रयोग होगा। इसमें सबके साथ हेड का प्रयोग होगा। ठीक है। यू हैड टाउट, यू हैड नॉट टाउट, हैड यू टाउट, आई हैड टाउट, आई हैड नॉट टाउट, हैड आई टाउट। ठीक है। इस केस में इस तरह का भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा कि मेरे आने से पहले वो जा चुका था। ठीक है। तो जो पहले होता है, जो पहले समाप्त हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में समाप्त हो रहा है, जो बाद में समाप्त हो रहा है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे सूर्य डूबने के पहले वह जा चुका था। सूर्य डूबने के पहले वह जा चुका था, तो डूबने के पहले वह जा चुका था, तो जाने का काम पहले हुआ यहाँ पे। तो जो पहले काम हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड गो वेंट गॉन, गो का वर्ब 3 गॉन, ही हैड गॉन। सूर्य डूबने का काम बाद में हुआ है, तो जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो ही हैड गॉन बिफोर द सन सेट, बिफोर द सनसेट। ठीक है। तो इस तरह का वाक्य आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जनरल रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का वाक्य में आपको कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है? तो क्या होगा, वाक्य के अंत में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे वर्षों से, 2 दिनों से, ठीक है, सुबह से, ये सभी भूतकालिक समय सूचक शब्द हैं। और यदि भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं रहे तो रहेगा वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ठीक है। तो वह पढ़ाता रहा था, वह पढ़ाता रहा था, ता रहा था। तो इस तरह ता रहा था तो हम समझेंगे कि वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो देखिए वह पढ़ाता रहा था, तो क्या बनाएंगे, ही। इसमें भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब केस के साथ, तीनों के साथ हैड का ही प्रयोग करेंगे, तीनों के साथ हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो ही हैड बीन टीचिंग वर्ब 4, ही हैड नॉट बीन टीचिंग, हैड ही बीन टीचिंग, हैड ही बीन टीचिंग। ठीक है। हैड ही बीन टीचिंग। यू तुम पढ़ाता रहा था, तुम पढ़ाते रहे थे, तो यू हैड बीन टीचिंग, यू हैड बीन टीचिंग, यू हैड नॉट बीन टीचिंग, हैड यू बीन टीचिंग। ठीक है। ही हैड बीन टीचिंग, ही हैड नॉट बीन टीचिंग, हैड ही बीन टीचिंग। ओके। तो आपका ये पास्ट टेंस कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जनरल रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का है? तो मूल क्रिया के अंत में गागेगी होगा। ठीक है, गागेगी होगा। ठीक है। जैसे मैं पानी पीऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा, वह पढ़ाएगा। ठीक है। तो आइए इसी पे, वह पढ़ाएगा,
गागेगी होगा अंत में, तो हम उसको सिंपल फ्यूचर में पहचानेंगे, इसी को बनाते हैं। वह पढ़ाएगा, तो जनरल रूल क्या है, ही शैल वर्ब 1, तो हो जाए वह पढ़ाएगा, ही विल टीच, ही विल टीच। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी बात सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही विल नॉट टीच, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए विल ही नॉट टीच। यदि इंट्रो नेगेटिव है तो ही के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं तो विल ही टीच, ओके। अब विल का प्रयोग आप देख लिए, सेल का प्रयोग है, तो सेल का प्रयोग कैसे करेंगे, सेल का प्रयोग कैसे होगा, तो मैं पढ़ाऊँगा, यहाँ देखिए मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा, तो जगह आई शैल टीच, आई शैल टीच, आई शैल टीच। यदि हम पढ़ाएंगे तो वी शैल टीच, ठीक है। निगेटिव क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट टीच, शैल आई टीच, ठीक है। तो आई और वी के साथ, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और बाकी बात यू वी दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आइए हम देखते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का जनरल रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, इसमें बी का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका पहचानने के लिए क्या होगा, तो इसके अंत में होगा रहा होगा, रही होगी, ठीक है, या ता रहा होगा, ती रही होगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह पढ़ा रहा होगा, ठीक है, वो पढ़ा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल का प्रयोग करते हैं, क्या करें, विल बी टीचिंग, ही विल बी टीचिंग। इसमें ही सी इट यू दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आई वी के साथ। आइए इसमें देखते हैं, वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग, नेगेटिव, ही विल नॉट बी टीचिंग, या विल ही बी टीचिंग, इंट्रोगेटिव है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान जनरल रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट इस पहचान, इसका मूल क्रिया का अंत में होगा चुकूंगा, चुकेगा, ठीक है, जैसे वह पढ़ा चुका होगा, वह पढ़ा चुका होगा, तो क्या बनाएगा, ही विल हैव टॉट, ही विल हैव टॉट, ठीक है, ही विल हैव टॉट। इसमें देखिए वह पढ़ा चुका होगा, या मैं पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक है, तुम पढ़ा चुके होगे, चुका होगा, चुकी होगी, या चुकेंगे, चुकेगा इत्यादि हो, तो हम फ्यूचर परफेक्ट में इसको पहचानेंगे और इस रूल के हिसाब से इसको बनाएंगे ट्रांसलेशन।
तो मैं पढ़ा चुका होगा या वह पढ़ा चुका होगा। देखिए वह पढ़ा चुका होगा क्या होगा, क्योंकि इसी सेंटेंस से हम पूरे वाक्य बना रहे हैं तो इसी को देखते हैं। तो ही विल हैव टॉक्ड, ही विल नॉट हैव टॉक्ड। ठीक है, इंट्रोगेटिव, विल ही बी टॉक्ड। आइए लास्ट है टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका जनरल रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। पहचानने का नियम इसका होगा सेम होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, या रहोगे, रहेगा। लेकिन इस केस में फ्यूचर इम्परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस सेम यही अंतर है कि इसमें आपको क्या होगा, इसमें समय सूचक शब्द नहीं मिलेगा, जबकि इसमें आपको समय सूचक शब्द मिलेगा। जैसे वर्षों से, भूतकालिक समय सूचक, भूतकालिक समय सूचक शब्द, ठीक है, वर्षों से, 2 दिनों से, सुबह से, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित केस में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। बाकी बात पीरियड ऑफ टाइम के केस में, पीरियड ऑफ टाइम के केस में फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीरियड टाइम के केस में फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ठीक है, और समय सूचक शब्द दिया हुआ रहेगा, समय सूचक शब्द दिया हुआ रहेगा। बस इसमें इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंडीशन बस यही अंतर है कि इम्परफेक्ट में क्या है, समय नहीं दिया हुआ रहता है, जबकि इसमें समय दिया हुआ रहता है। जैसे वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, इसका हिंदी भी लिखते हैं आपको, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। और जबकि इम्परफेक्ट में केवल हम वह पढ़ा रहा होगा यूज करते हैं। इसका देखिए बनाते हैं, ही विल हैव बिन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। इसका नेगेटिव, ही विल नॉट हैव बिन टीचिंग। इसका नेगेटिव देख लीजिए, विल ही हैव